पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में ना डाला जाए, सियासत में घसीटने से इंतशार फैलेगा। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है, कभी नहीं चाहेंगे किसी सियासी जमात की जानिब झुकाव हो। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। सियासतदान फौज के गैर सियासी होने की सोच को तक़वियत दें। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत गैर आईनी है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, इलेक्शन के लिए फौज की फरहमी से मुताल्लिक वज़ारत दिफा अदालत को आगाह कर चुकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 70 से जायद ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। रोजाना 70 से जायद ऑपरेशन किए जाते हैं। कबल में धमाका दहशतगर्दी नहीं था। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 20 साल से अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 137 अफराद शहीद और 117 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया, कश्मीर भारत का कभी अटूट अंग नहीं रहा। ज़रूरत पड़ी तो जंग दुश्मन के घर तक ले जाएंगे। भारत मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हमेशा इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातें इन्हीं मकासद के लिए हैं। कराची के छट्टा की केंजर झील पिकनिक पर जाने वाले हादसे का शिकार। सुजुकी पिकअप ट्रक से जा टकराई, 9 अफराद जख्मी। मैयतें कराची में ईदी सेफ खाने पहुंचा दी गईं। तमाम अफराद का ताल्लुक कज़ाफी टाउन मली से था। गवर्नर और वज़ीर सिंध का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। गवर्नर ने कश्मीर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। घोटकी के इलाके कादरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें घोटकी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गईं। इंतखाबात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने के लिए सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म होने का वक्त करीब आ गया। सियासी जमातों के दरमियान राब्तों में तेजी। इत्तेहादियों की मुशावरती बैठक आज सजेगी। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। पंजाब और KP में इंतखाबात, सियासी जमातों से मुशावरत पर बातचीत होगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। सदर PTI परवेज इलाही की परवेज खटक से मुलाकात के बाद साद रफीक और अयाज सादिक से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही और अयाज सादिक के दरमियान सरगोशी। रहनुमाओं ने कहा कि पैदाशुदा बहरान का हल निकालना चाहिए। परवेज इलाही ने कहा, तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम और इज्जत पर कायम रहें। असम्बलियाँ बहाल हो जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो सकता है। PTI की 28वीं सालगिरह पर हमारी हुकूमत होगी। 1 साल बाद मुल्क दलदल से निकल जाएगा। इमरान खान का दावा। कहा, अब आप वो धांधली कर ही नहीं सकते जो पहले होती थी। 37 में से 30 ज़िमनी इंतखाब हम जीत चुके हैं। ये अंपायर मिलाकर भी हार गए हैं। हम पाकिस्तान के सरमायाकार को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो माहौल देंगे जो उन्हें बाहर मिलता है। PTI से मीटिंग तय है। हम आईनी और सियासी बहरान का रास्ता निकालना चाहते हैं। इंसाफ के फैसलों से एहतराम होगा, डंडे से नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कार ने वाज़ेह कर दिया। बोले, इमरान खान जो इलेक्शन कराना चाहते हैं वो मुल्क के लिए जहर है। नफीसा शाह ने कहा, मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के लिए सबको मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। मरदमशुमारी के मामले पर MQM पाकिस्तान के खिलाफ। कराची में राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास। ज़राए के मुताबिक MQM का मरदमशुमारी में कम गिनने पर हुकूमत से बाहर आने पर गौर। मुतअद्दिद अरकान इस्तीफ़े क़यादत के हवाले कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन तहफ़्फ़ुज़ात सुनने की यकीन दहानी करा दी।
7वीं खाना और मरदमशुमारी की तारीख में 5 रोज़ की तोसी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और हैदराबाद में 30 अप्रैल तक तोसी की गई। तर्जुमान इदारे शुमारियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तस्दीक का अमल 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर 4 धड़ों में तकसीम। हुकूमत हाथ से जाने के बाद PTI के लिए अपोजिशन लीडर का इंतखाब भी मुश्किल। 24 मुनहारिफ अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। नए हुक्मरान इत्तेहाद के लिए वजारतों की तकसीम दर्द सर बन गई। अपना शो मोटो हैगा नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर ए 7 member जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख रहा ਜਿਹੜਾ भी वकील ताला कर रहे थे जरा देख लेना। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस कह रही हैं कि ख्वाजा साहब एक जजमेंट जरूर देख लेना। आज को नोटिस नंबर 4 2010 के 7 मेंबरान की जजमेंट है। जो भी आपका वकील कर रहा हो वो देख ले, उसे पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा। तारिक रहीम ने कहा कि 7 रुकनी बेंच की जजमेंट देख ली है। 7 रुकनी बेंच में कहा जज का एक्ट नहीं बनता। जजमेंट का क्लॉज 3 हाई नोट है। साबिक चीफ जस्टिस बोले मैंने देखा है, ये तो हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता है। मेरी वकील ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू हुई है, मैंने बात की, कोई चोरी नहीं की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की आज न्यूज़ से गुफ्तगू कहा उन्होंने प्रोफेशनल बात की, जो उनसे मशवरा मांगेगा उन्हें मशवरा देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने कौन सी पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने भी मुबैना ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा तौहीन अदालत के कानून पर गुफ्तगू की गई। इस गुफ्तगू को ऑडियो लीक्स बना दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और तारिक रहीम दोनों कोई ओहदे नहीं रखते। उनकी गुफ्तगू से कानून कहां से टूटा है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खागान अब्बासी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कहा पार्लियामान ने कानून बना दिया तो आप नफी नहीं कर सकते। साबिक चीफ जस्टिस की गुफ्तगू अहम मामला है। ऑडियो की गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। नादान लोगों की कोशिश है इदारे आमने सामने आ जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू कहा कुछ लोग सियासी मामलात को दोबारा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। माजी के मुतनाज़िर फैसलों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। ऑडियो लीक आई है साकिब निसार की, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी केसेस में उसने वो पार्टी बना, जो सुओ मोटो नोटिस जितने उसने लिए, जितने भी फैसले साकिब निसार ने किए, वो सारे के सारे अंडू नहीं होने चाहिए। जो भी डायरेक्शन साकिब निसार ने की, मैं तो कहूंगा वो पीटीआई का एक टाइगर फोर्स का एक कारकुन था। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो इमरान खान के लिए राह हमवार करने की कोशिश है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन कहते हैं इमरान खान के इंटरव्यू में खतरनाक इंकशाफात हैं। बयान पर सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका था। खाना जंगी के शिकार सूडान से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला का अमल जारी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा 211 मजीद पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल काफिला खर्तूम से सूडान की बंदरगाह पहुंच गया। तकरीबन 500 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल पहला काफिला गुज़िश्ता रोज़ जद्दा जाने के लिए खर्तूम से सूडान की बंदरगाह पहुंचा था। छुट्टियां खत्म, काम शुरू। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे और दफातर खुल गए। तलबा ने तालीमी इदारों का रुख कर लिया। मुलाजमीन ने दफातर की राह ली। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक की। एयरपोर्ट पर तमाम जरूरी इकदाम की हिदायत। सिंध के हॉस्पिटल्स में भी आइसोलेशन एरिया बनाने के अहकाम जारी। कोयटा में कांगो वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट। कांगो से मुतासरा एक शख्स दम तोड़ गया। सिंध सरकार अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहर्रिक। सूबे के टोल प्लाजा पर खुफिया कैमरे लगाने और जराइम पेशा मुजरिमान के सर की कीमत मुकर्रर करदा कीमत में इजाफा करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया। कराची समेत सिंध भर में जुमे से शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। आने वाला सिस्टम 2019 के बाद अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम हो सकता है।
और सऊदी अरब के इलाके असी रीजन में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। गुज़िश्ता 2 रोज से काली घटाएं खूब जमकर बरस रही हैं। शदीद जालबारी से पहाड़ी और मैदानी इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम एक बार फिर से सर्द हो गया।